जय श्री कृष्णा। अर्जुन द्वारा संसप्तकों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज जिस समय क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध हो रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। वहां अर्जुन संसप्तकों का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे। महारथी सुशर्मा ने अर्जुन पर बाणों की बौछार की तथा संसप्तकों ने भी उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाया। तत्पश्चात सुशर्मा ने अर्जुन को 10 बाणों से बींधकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा में 3 बाण मारे। फिर एक भल मारकर उसने अर्जुन की ध्वजा छेद डाली। ध्वजा पर आघात लगते ही उसके ऊपर बैठे हुए विशाल वानर ने बड़े जोर से गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया। उसका भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना थर्रा उठी। डर के मारे कोई हिलडुल तक न सका। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो सबके सब अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी, तो भी वे रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। किन्हीं ने घोड़ों को पकड़ा, किन्हीं ने पहियों को, कुछ लोगों ने रथ की ईसा पकड़ने का उद्योग किया। इस प्रकार हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों बाहें पकड़ ली। कई योद्धाओं ने रथ पर चढ़कर अर्जुन को भी पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने अपनी बाहें झटककर उन लोगों को जमीन पर गिरा दिया तथा अर्जुन ने भी अपने रथ पर चढ़े हुए कितने ही पैदलों को धक्के देकर नीचे गिराया। फिर आसपास खड़े हुए संसप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाण मारकर ढक दिया। तदंतर अर्जुन ने देवदत्त और श्री कृष्ण ने 5 जने नामक शंख बजाया। उनकी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने से लगे। शंखों की आवाज़ सुनकर संसप्तकों की सेना भय से सिहर उठी। फिर अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध दिए। पैर बन जाने से निश्चेष्ट होकर वे पत्थर के पुतले जैसे दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में अर्जुन ने उनका संहार आरंभ किया। जब मार पड़ने लगी तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन पर छोड़ने का प्रयास किया, परंतु पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके। अर्जुन उनका वध करने लगे। इसी समय सुशर्मा ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उससे बहुत से गरुड़ प्रकट होकर सर्पों को खाने लगे। उन गरुड़ों को देख सर्पगण लापता हो गए। इस प्रकार नागपाश से छुटकारा पाए हुए योद्धा अर्जुन के रथ पर सहायकों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने बाणों की बौछार से उनकी अस्त्र वर्षा का निवारण करके योद्धाओं का संहार आरंभ किया। इतने में सुशर्मा ने अर्जुन की छाती में 3 बाण मारे। इससे अर्जुन को गहरी चोट लगी और वे व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें चेत हुआ। फिर तो उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र को प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकल कर चारों दिशाओं में छा गए और आपकी सेना तथा घोड़े हाथियों का विनाश करने लगे। इस प्रकार सेना का संहार होता देख संसप्तकों तथा नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अर्जुन का सामना कर सके। सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना कट रही थी। वह स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी। उससे पराक्रम करते नहीं बनता था। यह सब मेरी आंखों देखी घटना है। अर्जुन ने वहां 10,000 योद्धाओं को मार डाला। संसप्तकों में से जो शेष बच गए थे, उन्होंने मर जाने या विजय पाने का निश्चय करके फिर से अर्जुन को घेर लिया। फिर तो वहां अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी संग्राम हुआ। जय श्री कृष्णा।